होता है, उसका बर्निंग प्रोसेस क्या है, प्रेशर जो होता है, जब वो प्रेशराइज होता है उसके बाद बर्न कैसे करता है, स्पार्क से या विदाउट स्पार्क से। तो यहाँ पेट्रोल में एक स्पार्क आता है, स्पार्क प्लग देख सुने हैं ना, कहाँ लगा हुआ होता है, इंजन में, इंजन के सिरे पे। यस। तो इसका क्या काम है स्पार्क का, हम लोग स्पार्क क्यों देते हैं किसी भी चीज को। अगर आपने गाड़ी में नहीं भी देखा है तो आप देखेंगे कि नॉर्मली जो लाइट जो जो हम लोग खाना वगैरह भी बनाते हैं तो वहाँ लाइटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जो गैस स्टोव का बर्नर है उसको ऑन करते हैं और लाइटर से एक स्पार्क देते हैं उसमें, ताकि वो इग्नाइट होना शुरू हो जाए, जलना शुरू हो जाए। वैसा ही होता है यहाँ भी पेट्रोल वाले में। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, फ्यूल और एयर मिक्सचर, और एयर मिक्सचर को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। अब इसको जब हम कंप्रेस करेंगे क्या होगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा। जो फ्यूल एंड एयर मिक्सचर है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा। जब वो इंक्रीज करेगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसके पास तो नहीं पहुंच गया। अगर ज्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो इग्निशन टेम्परेचर के पास पहुंच जाएगा, तो इग्नाइट करने की संभावना है, वो खुद बर्न हो जाएगा कुछ पार्ट बिना स्पार्क। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इग्निशन, यानी विदाउट द हेल्प ऑफ जो स्पार्क है उसके अगर फ्यूल इग्नाइट हो जाए या कुछ पोर्शन इग्नाइट हो तो उससे क्या होगा कि फ्यूल जो है एप्रोप्रिएट टाइम पे बर्न नहीं हुआ। जब हमको फ्यूल चाहिए था, यानी जब हमने स्पार्क क्रिएट किया उससे पहले अगर बर्निंग शुरू हो गया तो वो क्या करेगा, एक वेव, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा कि इंजन में जो नॉक होता है, नॉकिंग होता है, वो जनरेट होता है और वो जो इंजन को हार्म पहुंचाता है। एयर फ्यूल एंड एयर मिक्सचर को हम लोग कंप्रेस करते हैं, उस कंप्रेशन को फिर स्पार्क प्लग के थ्रू इग्नाइट करते हैं और उससे क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है और उस बर्न होने से पिस्टन पे प्रेशर पड़ता है और पिस्टन जो है डाउनवर्ड मूवमेंट। लेकिन अगर इस दौरान अगर ये फ्यूल जो कंप्रेस हुआ, ठीक है, और ये इसका फ्यूल का कुछ पार्ट भी अगर उसमें जो है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर लिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंप्रेशन, तो वो बर्निंग शुरू हो जाए। वो बर्निंग होगा तो जो हमारा मिक्सचर है वो एग्जैक्ट जो है जिस टाइम पे उसको बर्न होना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा अगर एक साथ बर्न होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा जो प्रेशर जो है वो पिस्टन पे अप्लाई कर पाए। तो इस चीज से जो है अगर वो सेल्फ इग्नाइट हो जाता है स्पार्क प्रोड्यूस करने से पहले, यानी वो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन फेजेस में वो अगर स्पार्क वो इग्नाइट होता है, उससे क्या होगा, उसी के जो डिफरेंट डिफरेंट वेव बन जाते हैं बर्निंग के कारण, तो वो वेव जो है आपस में जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उसके कारण इंजन में जो है नॉकिंग यानी खट 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 का आवाज आपको सुनाई देता है। उससे क्या होता है, इंजन का परफॉर्मेंस जो इफिशियंसी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम होता है, क्योंकि एक्चुअल जो प्रेशर पड़ना चाहिए था, एक्चुअल जो एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होना चाहिए था पिस्टन के मूवमेंट पे, वो जनरेट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले 2 टर्म्स पहले पढ़ने पड़ेंगे। एक है सेल्फ इग्निशन एंड दूसरा इग्निशन डिले। दोनों चीज के लिए आता है। यहाँ पे हमको कंट्रोल करना होता है पेट्रोल में सेल्फ इग्निशन SI, ठीक है, और डीजल इंजन में हमको इग्निशन डिले। तो हम बात कर रहे थे पेट्रोल इंजन का, तो क्या करते हैं वहां पे फ्यूल और एयर का मिक्सिंग कराते हैं, उसको कंप्रेस कराते हैं, कंप्रेस करने के बाद स्पार्क जनरेट होता है, स्पार्क जब जनरेट होगा तो वहां से वो बर्निंग होगा और हमको एनर्जी मिलेगा। ये रहा पेट्रोल इंजन के बारे में। सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं
डीजल डीजल इंजन में क्या होता है कि वहां पे हम लोग जो आपका सिलेंडर है उसमें क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पहले एयर को हम लोग कंप्रेस किए, इस एयर को कंप्रेस कर देते हैं और फ्यूल जो है इसमें इंजेक्ट कराते हैं। इसमें क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं और फ्यूल इसमें इंजेक्ट कराते हैं। तो ये फ्यूल जो है इसमें जो इंजेक्ट हुआ, स्प्रे हुआ, ये क्या करेगा, ये पूरे एयर में, कंप्रेस्ड एयर में मिक्स होगा पहले, और मिक्स होने के बाद क्या होगा, इग्नाइट होगा। होने के बाद क्या होगा, इग्नाइट होगा। तो ये इग्निशन में जो टाइम लगता है, फ्यूल इंजेक्शन और उसके इग्निशन में जो डिले होता है उसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन डिले। और ये अगर जितना कम हो डीजल इंजन में उतना उस डीजल इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा है। और इस नंबर को, इस उसके प्रॉपर्टी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C10 नंबर। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर किसके कंडीशन में आता है, ऑक्टेन नंबर जो आता है वो पेट्रोल इंजन के केस में, यानी पेट्रोल के क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो उसका एंटी जो नॉकिंग प्रॉपर्टी है उस चीज को मेजर करने का या उस चीज को रिफ्लेक्ट करने का जो हमारा स्केल है वो कहलाता है ऑक्टेन नंबर। और जो इग्निशन डिले जो होता है आपको डीजल इंजन में, उस चीज को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा स्केल है उसको या जो मार्किंग है उसको हम लोग बोलते हैं C10 नंबर। ठीक है, यानी ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से रिलेटेड है और C10 नंबर किससे रिलेटेड है, डीजल। ऑक्टेन जो है हमको ये बताता है कि कोई भी फ्यूल सेल्फ इग्नाइट होगा या नहीं होगा, उसका जो है सेल्फ इग्निशन कैपेसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, जितना ज्यादा उसका ऑक्टेन नंबर उतना जो है उसका बढ़िया फ्यूल है। जैसे ऑक्टेन नंबर हम लोग आइसो ऑक्टेन जो आपको फिगर में भी यहां नीचे दिखाया हुआ है, ये आइसो ऑक्टेन, इसमें देखिए क्या है, ब्रांचिंग है इसमें। और ये क्या है, स्ट्रेट चेन कार्बन हाइड्रोकार्बन है। ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है और ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का कार्बन कंटेंट या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का कार्बन कंटेंट हर समय क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, यानी जितना उसमें ब्रांचिंग होगा, यानी ब्रांच जितने जुड़े हुए होंगे उसमें उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, कार्बन होगा। चलिए, इससे नहीं समझ में आ रहा होगा, ये देखिए, ये आइसोऑक्टेन है। ठीक है, और ये एनहेप्टेन है। ये लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड है। देख रहे हैं ना, इसमें कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, इसीलिए इसको हेप्टेन बोला गया है। तो ये जितना लॉन्ग चेन होगा उसमें उतना ही क्या होगा, वो नॉकिंग प्रोड्यूस करने की ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, लॉन्ग चेन, सबसे बड़ा लॉन्ग चेन जो है इसमें जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना है, ऑक्टेन है ये। और इसमें जो है दो जो है कार्बन ब्रांच के थ्रू जुड़ा हुआ है, दो जो कार्बन है इसमें ब्रांचिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है। कहाँ कहाँ, 2 एंड 4 पे, 2 पे यहां देख रहे हैं और यहां 4 पे जो कर्सर घूम रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ब्रांच है, यानी एक ही कार्बन से दो अलग अलग कार्बन वहां पे अटैच है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्वांटिटी कम हो जाएगा और कार्बन जो है उतने ही वॉल्यूम में, उतने ही क्वांटिटी में ज्यादा होगा।
जब कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है तो वो फ्यूल जो है उससे हमको एनर्जी भी क्या होता है, ज्यादा मिलता है। तो ये जो है वो बताता है कि किस कैटेगरी का वो फ्यूल है। जैसे यहाँ पे देखिए 95% ऑफ आइसोऑक्टेन है और 5% ऑफ हेप्टेन है, तो इसका 95 जो हो गया वो ऑक्टेन स्केल हो गया। तो जीरो से लेकर, यानी हम आर्बिट्री ये माना हुआ वैल्यू है, कोई ऐसा नहीं है कि वहां जीरो, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं कि वहां से जीरो वैल्यू आएगा या वो 100 वैल्यू आएगा। देखिए इसका वैल्यू लिया गया है हेप्टेन का 0 ऑक्टेन नंबर और इसका लिया गया है 100। जैसे जैसे परसेंटेज इसका बढ़ते जाएगा आइसोऑक्टेन का, वैसे वैसे परसेंटेज जो है उस फ्यूल मतलब ऑक्टेन नंबर भी इंक्रीज करता जाए। तो ऑक्टेन रेटिंग जो है वो मेजर किया जाता है क्या, फ्यूल के एबिलिटी का, ताकि वो अवॉइड करे नॉकिंग। यानी जितना अच्छा, जितना ज्यादा उसमें नॉकिंग जो है अवॉइड करने की कैपेसिटी होगी, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, आपका ऑक्टेन नंबर होगा। तो इसमें देखिए पहले आप लोग सुने भी होंगे कि पेट्रोल पंप पे देखे भी होंगे कि शीशा रहित पेट्रोल है, प्रीमियम पेट्रोल है, प्लस पेट्रोल है, या फिर आपको नॉर्मल पेट्रोल है। ये दोनों जिसमें रेट का भी थोड़ा बहुत फर्क होता है, प्रीमियम वाला थोड़ा महंगा मिलता है और जो नॉर्मल पेट्रोल आप लेने जाएंगे तो वो थोड़ा उससे सस्ता मिलता है। लेकिन उससे क्या होता है कि इंजन का लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इंजन का लाइफ कैसे इंक्रीज हो जाता है कि जो फ्यूल जितना स्मूथली बर्न होकर आपको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उतना ज्यादा इंजन जो है लॉन्ग टाइम तक वो सही बना रहेगा। और जिसमें जितना ज्यादा आवाज होगा, जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, जितना ज्यादा नॉकिंग डेवलप होगा, वो फ्यूल उतना क्या होगा, कम मतलब उसका लाइफ टाइम होगा। तो सबसे जो पहले चीज पे चलते हैं कि दो चीज हमको यहां से सबसे पहले जानना है कि सेल्फ इग्निशन, ठीक है, सेल्फ इग्निशन एंड इग्निशन डिले। सेल्फ इग्निशन क्या है कि जैसे हम पेट्रोल इंजन में क्या करते हैं, एयर और फ्यूल को मिक्स करते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं। उसको कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, स्पार्क प्लग से हम एक स्पार्क जनरेट करते हैं और वहां क्या होता है, बर्निंग शुरू हो जाता है, यानी कंबसन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो कुछ उस फ्यूल में ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं या ऐसे भी जो है कुछ फ्यूल उसमें रह गया है, एक दो साइकिल ऐसे कंप्लीट होने का, जिसका कि टेम्परेचर हाई था और उसको हमने फिर कंप्रेस किया तो वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच गया। और इग्निशन टेम्परेचर पे जब पहुंच गया तो क्या होगा, वो बिना स्पार्क प्लग के या बिना उसके स्पार्क जनरेट हुए भी वो क्या होगा, इग्नाइट हो जाएगा। यानी टाइम से पहले, जिस टाइम पे उसको इग्नाइट होना चाहिए था उससे पहले ही वो इग्नाइट हो गया। तो क्या होगा, उसका जो आपका जो एनर्जी वेव जनरेट होगा, वो एनर्जी वेव जो पिस्टन को पुश करेगा और फिर उसके थोड़ा देर बाद जो दूसरा एनर्जी वेव जनरेट करेगा, उसके कारण क्या होता है कि नॉकिंग साउंड डेवलप हो जाता है। तो किसी भी फ्यूल में सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, यानी खुद से बिना स्पार्क जनरेट किए हुए वो क्या हो, इग्नाइट नहीं हो। ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर यानी SIT जरूरी किसके लिए होता है, आपका डीजल इंजन के लिए, लेकिन पेट्रोल इंजन में ये सेल्फ इग्निशन नहीं चाहिए। ये समझे सेल्फ इग्निशन क्या होता है? यस सर। सेल्फ इग्निशन यानी बिना स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट किए हुए, स्पार्क प्लग के स्पार्क जनरेट करने से पहले क्या होगा, कंबसन स्टार्ट हो जाए या कंबसन हो जाए। यानी फ्यूल को कंप्रेस करने तक में ही, जब तक हम फ्यूल को कंप्रेस कर रहे हैं, एयर और फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस कर रहे हैं, तो बर्निंग के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, फ्यूल चाहिए और उसका इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा, यानी वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक अगर पहुंच गया, इतना गर्मी उस
फ्यूल में जनरेट हो गया उस कंप्रेस फ्यूल में कि वो बर्न हो सके, तो क्या होगा, वो इग्नाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ द फ्यूल बर्न एट डिफरेंट टाइम। तो अलग अलग टाइम पे अगर बर्न होगा तो पिस्टन पे उतना एक्चुअल प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और इंटरफेरेंस होगा वहां पे डिफरेंट एनर्जी उसका वेव का, तो उससे क्या होगा, नॉकिंग भी उत्पन्न होगा। और वो नॉकिंग क्या करेगा, जब कोई भी चीज टकराता है, कोई भी चीज अगर आप में कोलाइड करता है तो उससे कोई ना कुछ डैमेज होने की संभावना होती है। तो वो एनर्जी क्या करेगा, अल्टीमेटली हमारे इंजन को या पिस्टन को हार्म करेगा। तो बिना स्पार्क जनरेट किए हुए यानी स्पार्क जनरेट करने से पहले ही फ्यूल अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है यानी सेल्फ इग्नाइट हो जाता है। वो कंडीशन जो है किसके लिए जरूरी नहीं है, पेट्रोल इंजन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन डीजल इंजन के लिए ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। डीजल इंजन में ये होना चाहिए कि कंप्रेशन में ही वो फ्यूल क्या हो, सेल्फ इग्निशन तक पहुंच जाए और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल का स्प्रे करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्यूल का स्प्रे नहीं हो रहा है, यहाँ एयर और फ्यूल मिक्सचर पहले से आ रहा है। तो पहले से अगर आ रहा है तो अगर वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारा स्टेप है, जो अगला स्टॉक है इंजन का, उससे पहले बर्निंग शुरू हो जाएगा और उससे पहले बर्निंग शुरू हो जाएगा तो वो इफिशियंसी क्या कर देगा, इंजन का लोअर कर देगा। तो सेल्फ इग्निशन किस में नहीं होना चाहिए, डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में ये नहीं होना चाहिए। यानी पेट्रोल का जो है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है पेट्रोल मिक्सचर का वो हाई होना चाहिए। ठीक, दूसरा चीज है इग्निशन डिले। इग्निशन डिले क्या है, ignition delay is the time period between the start of ignition and the first identifiable pressure increase during the combustion of the fuel। यानी मान लीजिए ये हमारा फ्यूल है, ये हमारा इंजन है, इंजन का पिस्टन है, सिलेंडर है, ये यहाँ पे फ्यूल स्प्रेयर लगा हुआ है जहां से फ्यूल क्या होगा, स्प्रे होगा, और ये पिस्टन है आपका। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, एयर आता है। ठीक है, ये एयर पार्टिकल है। तो इस एयर पार्टिकल को हमने क्या किया, सबसे पहले कंप्रेस किया, इस पिस्टन को आगे पुश किया, पिस्टन ऊपर गया, ये क्या हुआ, इस एयर पार्टिकल को कंप्रेस कर दिया। जब ये पिस्टन यहां से यहां की तरफ आ गया, इसको कंप्रेस किया, तो अब इतना कंप्रेस हो जाना चाहिए कि ये डीजल जो है, जो डीजल मिक्सचर है, उसका क्या होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वैसे ही हम लोग डीजल को यहां से क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। ठीक है, वो डीजल जो है फ्यूल इंजेक्टर से जब स्प्रे होता है तो वो क्या होता है, उस एयर मिक्सचर के साथ, एयर के साथ वो मिक्स होता है। तो उसको मिक्स होने में और बर्न होने में, यानी बर्निंग का शुरुआत होने में जो टाइम लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इग्निशन डिले। ठीक है, तो ये कहां पे ये केस होगा, ये केस होगा आपको डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में हमको क्या चाहिए, इग्निशन डिले कम से कम, और पेट्रोल में क्या चाहिए, सेल्फ इग्निशन नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन दोनों अलग अलग इंजन सिस्टम के लिए है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो एक सेल्फ इग्निशन पेट्रोल इंजन में, इग्निशन डिले कम होना चाहिए डीजल इंजन में, यानी दोनों प्रॉपर्टी रिड्यूस होना, दोनों जो है ये जो एक्शन है ये रिड्यूस होना चाहिए अपने अपने एरिया में, यानी पेट्रोल में सेल्फ इग्निशन, डीजल में इग्निशन डिले। लेकिन इग्निशन में इग्निशन जो होगा डीजल इंजन में, जब कंप्रेस्ड हो और ये हम फ्यूल इंजेक्ट करें तो वो एसआईटी को प्राप्त कर ले, यानी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर ले, तभी वो इग्नाइट। यहाँ पे लिखा भी आपको, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए फ्यूल, तो
जो फ्यूल को हमने कंप्रेस किया है, मतलब जो इस एयर को हम कंप्रेस किया है और फ्यूल उसमें इंजेक्ट किया है डीजल इंजन, तो वो क्या होना है, फ्यूल इंजेक्ट के समय वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को स्वतः यानी खुद सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर ले, वहां से क्या होगा, तो स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट हो जाएगा, तो वो क्या होगा, शॉर्टर इग्निशन डिले होगा उस इग्निशन में। ठीक है, यानी जितना बढ़िया जो है कंप्रेशन होगा और उसमें फ्यूल इंजेक्ट करे, वो इग्निशन टेम्परेचर अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को अचीव कर ले, वहां पे शॉर्टर इग्निशन डिले। तो जितना ज्यादा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से हम कंप्रेस करके फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे, उतना ही शॉर्टर उसमें क्या होगा, इग्निशन डिले होगा। यानी जितना ज्यादा अगर किसी चीज को हम मान लीजिए एयर को है, इसको हमने एयर को कंप्रेस किया, जितना ज्यादा उसको कंप्रेस करते जाएंगे उतना ज्यादा उसका जो टेम्परेचर भी इंक्रीज करते जाएगा, और ऐसा होगा कि वो अपने फ्यूल और एयर मिक्सचर जो है, जैसे ही हम फ्यूल इंजेक्ट करें वो फ्यूल एयर के साथ मिक्स होगा, वो फ्यूल जैसे ही मिक्स होता है और अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से हायर पे है, एवब पे है, तो वो क्या कर लेगा, वो उतना ही जल्दी क्या होगा, बर्न हो जाएगा और वहां से इग्निशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जनरली क्या होता है, 1000 ऑफ सेकेंड का 1000 भाग लगभग होता है इसका इग्निशन डिले। ठीक है, तो बर्निंग जो है एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इतना भी बहुत मायने रखता है उसको, मतलब एनर्जी को जनरेट होने में। एक बार स्पॉन्टेनियस अगर होगा तो वो ज्यादा सुटेबल है एनर्जी उसको इंजन का इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, यानी उस इंजन को हम लोग क्या करेंगे, उस एनर्जी को यूज कर लेने के लिए। नेक्स्ट अब इसमें देखिए, अब आ गया ये, अब हम लोग कर रहे हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर किससे किससे रिलेटेड है, पेट्रोल से या डीजल से, पेट्रोल से। पेट्रोल से। ये ऑक्टेन नंबर रिफ्लेक्ट क्या चीज को करता है, दरवाजे पर खटखट खटखट आवाज वो करते हैं, जैसे आप डेस्क पे ही हैं तो डेस्क पे नॉक हुआ ना, यस सर। जैसे बहुत बार संसद वगैरह में देखे होंगे कि लोग जब ताली बजाते हैं तो हाथ से ताली नहीं बजाते, वो डेस्क को ऐसे ऐसे पीट कर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इस तरीके, वही हो गया नॉकिंग, खटखट का आवाज, यानी विदाउट तो एंटी नॉकिंग। जैसे बिना मतलब आवाज हाँ, किए। यस सर। बिना आवाज के नहीं, मुंह से आवाज नहीं करते, बस किसी सब्सटेंस को मतलब पीट कर उसको नॉक करते हैं, यस। खटखटाना। ठीक है, बोलचाल के भाषा में जनरली हम उसको बोलते हैं कि खटखटाना, बोलते हैं ना कि जरा नॉक करो उसको कि क्या कर रहा है। कभी कभी जनरल नॉर्मल उसमें स्कूल वगैरह चाहे इसमें, तो फोन करने को भी लोग बोलते हैं कि जरा कॉल करो या फिर जरा नॉक करो, देखो क्या कर रहा है, यानी उसको जगह एक्टिव करो, खटखटाओ, तो पूछो। तो वही चीज है एंटी नॉकिंग, यानी आवाज, खटखट का आवाज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो एंटी नॉकिंग कैपेबिलिटी जो है, या एंटी नॉकिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूल जो है, वो रिप्रेजेंट करता है कौन, ऑक्टेन नंबर। और ये कहां से जनरेट वो होता है, ये होता है जो जनरेट होता है वो सेल्फ इग्निशन के कारण जनरेट होता है, सेल्फ इग्नाइट होने के कारण जनरेट होता है। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर हम बोल सकते हैं कि ये बताता है कि वो फ्यूल सेल्फ इग्नाइट होगा या नहीं। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही उसका सेल्फ इग्नाइट होने की कैपेसिटी कम है। इसको भी हम लोग दो तरह से मेजर करते हैं, एक RON रिसर्च ऑक्टेन नंबर और एक MON मोटर ऑक्टेन नंबर। ये जो होता है RON, ये होता है आइडल कंडीशन, आइडल कंडीशन। जैसे आपने सुना भी होगा बहुत, तो इसके बारे में तो नहीं सुना होगा, लेकिन
एवरेज वगैरह के बारे में सुना होगा कि ये गाड़ी 100 का एवरेज देती है, ये गाड़ी 100 का एवरेज देती है। लेकिन जब हम रोड पे उसको लेकर निकलते हैं तो पता चलता है कि 100 की जगह वो 80 का दे रही है और 50 की जगह वो 40 या 30 का दे रही है। ठीक है, तो वैसे ही RON रिसर्च ऑक्टेन नंबर जो होता है वो आइडियल कंडीशन है, यानी हम इसमें फ्यूअर लोड, यानी जो बिल्कुल कम से कम लोड लेकर, जो कि उसका आइडियल हो कि इतना लोड होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए उसको मेजर करने का, रोड और फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये सारा चीज वो फेवरेबल हो उस इंजन के ऑपरेट करने के या उस फ्यूल को बर्न होने के कंडीशन में, उस चीज के उस ऐसे इन्वायरमेंट में हम वो रिसर्च ऑक्टेन नंबर फाइंड आउट करते हैं। और मोटर ऑक्टेन नंबर होता है क्या कि वो सीवर केस को बताता है, यानी जब उस पे जो है लोड भी ज्यादा हो और कंडीशन उसके अगेंस्ट में हो, यानी जो नॉर्मल कंडीशन जो कि हर जो उसका मैक्सिमम जो लोड हो उस पे, वो हम उस इंजन पे और उस फ्यूल पे एनर्जी जनरेट करने के लिए जो यूज कर रहे हैं फ्यूल का, उस कंडीशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जो है इन दोनों में, तो ये हो गया हमारा वर्किंग कंडीशन। ठीक है, जितना गाड़ी में, किसी भी बाइक में, किसी भी बस वगैरह, किसी भी, जितना उस पर लिखा रहता है स्टैंडर्ड कंडीशन कि आपको इतने पैसेंजर चढ़ाने हैं, आपको इतना ही वेट लेके चलना है, आपने देखा है कि उतना कहीं पे यूटिलाइज होता है? हर समय हम लोग क्या करते हैं, उससे ज्यादा ही यूटिलाइज करते हैं, उससे ज्यादा ही उस पर वेट रखे रहते हैं, उस पर ज्यादा ही उस पर लोग चढ़े रहते हैं। ऐसा होता है ना? यस सर। तो हमारा जो आउटपुट आएगा, जो उसका इंजन का और उस फ्यूल का जो इफिशियंसी आएगा, जो एवरेज मिलेगा, वो एक्चुअली जितना कंपनी प्रेस्क्राइब्ड है उससे कम होगा। तो वही कंडीशन है यहां भी कि RON रिसर्च ऑक्टेन नंबर और मोटर ऑक्टेन नंबर, ये दोनों एक आइडल कंडीशन है और एक प्रैक्टिकल कंडीशन है। एक में हम लिमिटेड या सुटेबल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन या सुटेबल कंडीशन लेते हैं उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर निकालने के लिए, और एक में उसका जो है हम प्योर कंडीशन लेते हैं जहां पे मैक्सिमम लोड, ज्यादा से ज्यादा लोड हो, यानी वो जो इंजन है वो फुल अपने लोड पे रन कर रहा हो। ठीक है, तो सॉरी, ऑक्टेन नंबर जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? एंटी नॉकिंग एबिलिटी ऑफ द फ्यूल। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर का रिलेशनशिप किससे है? फ्यूल से। किस फ्यूल का? पेट्रोल। और वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? उसका एंटी नॉकिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, और ये नॉक जनरेट किससे होता है? सेल्फ इग्निशन के कारण। तो मतलब जितना ज्यादा हाइयर ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही फ्यूल जो है सेल्फ इग्नाइट होने की कैपेबिलिटी उसकी नहीं। हाइयर ऑक्टेन नंबर, लेसर कैपेबिलिटी या लेसर एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉक एंड लेसर सेल्फ इग्निशन प्रॉब्लम अकर्ड इन दैट केस। ठीक, के बाद ये बाकी जो आपका वो है कि हम लोग इसमें क्या क्या यूज करते हैं ऑक्टेन नंबर फाइंड आउट करने के लिए? आइसो ऑक्टेन। ठीक है, जनरल नेम आइसो ऑक्टेन, 2,2,4 ट्राई मेथाइल पेंटेन, 5 चेन कार्बन है, 2 जिसके यहाँ पे ब्रांचिंग है 2, 2 और 4 पे। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग क्या देते हैं? इसके जो बर्निंग को हम लोग देते हैं 100 के स्केल पे रखते हैं, यानी जितना ज्यादा आइसो ऑक्टेन होगा, जितना परसेंट होगा, अगर
तो पूरा का पूरा आइसो ऑक्टेन होगा तो उसका ऑक्टेन नंबर हो जाएगा 100। ठीक है, और एन हेप्टेन जो यूज करते हैं उसका हम लोग रखते हैं कितना पे, 0 पे। आर्बिट्री है, ये माना हुआ वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट प्रैक्टिकली निकाला हुआ वैल्यू नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा आपका एन हेप्टेन का, उतना ज्यादा नॉकिंग वहां पे जनरेट होता है। जितना कम क्वांटिटी होगा एन हेप्टेन का, उतना कम वहां पे नॉक जनरेट होगा। जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा आपका ये आइसो ऑक्टेन का, उतना बढ़िया फ्यूल होगा वो, और उतना वो जो है कम नॉक जनरेट करेगा। तो इसीलिए जो आइसो एन हेप्टेन को 0 के स्केल पे रखा गया है, और जो ऑक्टेन ये आइसो ऑक्टेन है उसको 100 का मेजर दिया जाता है। और ये जो फ्यूल होता है आपका, जो पेट्रोल है, वो एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिक्सचर है। अभी जितनी भी व्हीकल्स हैं वो 87% 87 ऑक्टेन नंबर के हिसाब से उसका इंजन डिजाइन किया जाता है। 87 या इससे ऊपर जो फ्यूल है उसका जो आपका एवरेज है वो सबका लगभग बराबर आएगा। तो लेकिन ऑक्टेन नंबर जैसे ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, इंजन डैमेज कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा, यानी इंजन जो है डैमेज आपका नहीं होगा। ठीक है, तो हम खराब अगर फ्यूल यूटिलाइज करते हैं या फिर उसमें कोई मिक्सिंग अगर हो जाता है फ्यूल में और वो यूटिलाइज करते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपका इंजन खराब हो जाएगा, इंजन या तो क्या होगा, सीज कर जाएगा, ये भी लोग बोलते। तो उसका कारण यही है कि वहां पे हम लोग जो आइसो ऑक्टेन, अगर कोई आइसो ऑक्टेन कोई इंक्रीज नहीं करेगा, आइसो ऑक्टेन अगर इंक्रीज करेगा तो फ्यूल का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आइसो ऑक्टेन वहां पे क्या करता है कि उसका कोई भी मिक्सिंग करेगा तो ऑक्टेन कम ही ऑक्टेन का संख्या वहां पे घटेगा। ऑक्टेन का परसेंटेज अगर घटेगा तो वो फ्यूल क्या होगा, उतना ही लोअर क्वालिटी का हो जाएगा। तो जितना ज्यादा उसमें आइसो ऑक्टेन होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसका ऑक्टेन नंबर होगा। ठीक है, उतना ही जो है वो फ्यूल जो है, फ्यूल और एयर मिक्सर कंप्रेशन पे इग्नाइट नहीं होगा, यानी मोर कंप्रेशन ऑफ द फ्यूल कैन विथस्टैंड बिफोर इग्नाइटिंग, यानी इग्नाइट होने से पहले उसको, कंबसन होने से पहले उसको ज्यादा से ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं अगर हायर ऑक्टेन नंबर है तो। अगर मान लीजिए ऑक्टेन नंबर कम है, मान लीजिए 50 ऑक्टेन नंबर है और किसी का 90 ऑक्टेन नंबर है, तो किसको ज्यादा हम कंप्रेस कर पाएंगे, बोलिए, 50 वाले को या 90 वाले को, उसके कंबसन से पहले तक, यानी कंबसन जब तक नहीं हो। 50 वाले को ज्यादा कंप्रेस अगर कर दोगे ना तो ये खुद ब खुद बर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा। 90 वाला जो आप वो है जिसमें 90% जो आपका आइसो ऑक्टेन है, उसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर पाएंगे। ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो बर्निंग होगा, तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये किस तरह का फ्यूल, जैसे आपने अभी सुना होगा कि BS4 हमारे यहाँ चल रहा है, ये स्टैंडर्ड फ्यूल का, अब इसको BS6 ऐसा इंजन हमको बनाना पड़ेगा उस फ्यूल को यूटिलाइज कर पाए। तो क्या होता है कि फ्यूल के हिसाब से ही इंजन भी डेवलप किया जाता है। अगर हम ये 50 वाला जो है फ्यूल या ये इंजन हो और ये फ्यूल अगर यहाँ इस्तेमाल करेंगे सॉरी, तो कंप्रेशन वहां तक जाएगा ही नहीं, कंप्रेशन वहां तक जाएगा नहीं तो बहुत सारा फ्यूल हमारा अनबर्न रह जाएगा, जलेगा ही। ऑक्टेन नंबर कम है, यानी जिसमें आइसो ऑक्टेन का क्वांटिटी कम है, उसको कंप्रेस भी कम करना पड़ेगा उस मिक्सचर, नहीं तो क्या होगा कि हम उसको कंप्रेस करेंगे तो फ्यूल क्या होगा, बर्न हो जाएगा जल्दी। आप पहले देखे होइएगा कि पहले जो गाड़ी वगैरह होती थी
उसमें जल जैसे ही वो क्या होता था कि उसमें कुछ लिक्विड सा उसके साइलेंसर में लगा रहता था, यानी कुछ अनबर्न फ्यूल भी उसमें बाहर की तरफ आते रहता था। लेकिन अभी जो देखेंगे आप बहुत सारा उसमें, वो अनबर्न बिल्कुल आप नहीं देखेंगे। वो बिल्कुल आप ड्राई डस्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, और नहीं तो फ्यूल मतलब कम, वो उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया। तो इसमें 90% ऑक्टेन है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा हम मोर कंप्रेशन कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा उतना ज्यादा इसका क्या होगा, उसमें अगर कंप्रेस ज्यादा हो गया, ठीक है, उसके बाद हमने इसमें फ्यूल इंजेक्ट किया, फ्यूल इंजेक्ट किया, बर्न मतलब ये इग्निट वो कंप्रेस ज्यादा किया। जब कंप्रेस ज्यादा किया तो ऊपर से हमने स्पार्क यहाँ पे वो किया, इग्नाइट किया। स्पार्क से तो जब वो मतलब बर्न होगा तो एक बार पिस्टन पे अब प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। जितना ज्यादा आप किसी चीज को एकदम दबा के रखे हैं और उसमें एक बार एनर्जी होगा तो ब्रस्ट करेगा एकदम एक तेजी, तो पिस्टन पे उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और पिस्टन का उतना ही तेज और उतना ही ज्यादा आपको मूवमेंट मिलेगा, मैकेनिकल फोर्स उतना ही ज्यादा आपको वहां पे। तो मोर कंप्रेशन ऑफ द फ्यूल कैन विथस्टैंड बिफोर इग्नाइटिंग। इग्नाइटिंग से पहले पहले तक हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ज्यादा हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं इग्नाइट होने से पहले पहले तक। और जैसे ही उसका इग्निशन होगा उससे पहले ही हम क्या करते हैं, उसको स्पार्क देते हैं तो इग्नाइट करेगा और उतना ज्यादा हमको क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगा। तो यही चीज दिखाया हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन है ये स्मूथ कंडीशन दिखाया हुआ, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल कंबसन अगर होगा अप्रोप्रिएट टाइम पे तो इस तरीके का वहां सिलेंडर में प्रेशर जो है ये जनरेट होगा। अगर उसमें थोड़ा जहां स्लाइट नॉकिंग होता है वो ऐसा कंडीशन होगा जब उसमें हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, मैक्सिमम प्रेशर हो गया यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। जब यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर हो गया, इस जगह मैक्सिमम प्रेशर हो गया, यानी यहाँ पे फ्यूल जो है बर्न होके क्या हो गया, आपका सिलेंडर जो पिस्टन है पीछे के अगले स्ट्रोक में जा रहा है। तो वहां से जो धीरे धीरे अब ये नॉकिंग शुरू हो जाता है। ये जो इस तरीके का जो ऊपर नीचे कर्व आप देख रहे हैं ऐसे जो आ रहा है, ये नॉकिंग शुरू हो गया वहां, यानी वेव्स जो है आपस में टकराने लगे, ठीक है। वैसा ही अगर आप जहां पे हाई नॉकिंग होता है, स्ट्रॉन्ग नॉकिंग होता है, वहां पे ये कंडीशन आपको बहुत ज्यादा जो वेरिएशन जो होगा, स्मूथनेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इंजन का परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगा, इंजन जो है आपका इंजन मैकेनिकली भी हार्म होगा उसमें। इसका स्नैप ले लीजिए। इस फ्यूल का 95 होगा आपका ऑक्टेन नंबर। इसमें 95% जो है आइसो ऑक्टेन है और 5% एनहेप्टेन है। तो आइसो ऑक्टेन के परसेंटेज से ही को काउंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हो गया नेक्स्ट जो है वो C10 के बारे में, इसको भी एक स्लाइड है, ले लीजिए। कल हम सुबह सुबह यहां तक पहुंच जाएंगे, तो इसके एक बार पढ़ के आइए। तो देखिए कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, 1.60 ग्राम, ये दिया हुआ है आपका, यही इंक्रीज इन वेट, ठीक है। सैंपल वेट कितना है कोल का, 0.5 ग्राम। तो कोल सैंपल वेट के जगह 0.5 ग्राम रख देंगे, इंक्रीज वेट की जगह 1.6 ग्राम रख देंगे, बाकी सारा चीज तो अब कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा, समझ गए। वैसे ही वाटर के केस में भी करेंगे, वाटर के केस में भी वैसे ही करेंगे। आपका वो क्या होता है, H+O2, H2O,
ठीक है, यहाँ 2 हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो हाफ 2h, तो 2 जब आएगा तो ये कितना बनेगा 16 और 2 18, तो 18 जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला पुट कीजिए। यहाँ पे इंक्रीज इन वेट ऑफ वाटर 0.22 ग्राम और कोल सैंपल वेट 0.5 ग्राम। यहाँ से आपको कैलकुलेट हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। थोड़ा वो पढ़ के आओ उसको C10 नंबर वगैरह का, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नया चीज क्लियर एक बार में नहीं।